लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से लगाए वोट चोरी के आरोपों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस से अलवर के सुभाष चौक स्थित पुराने कांग्रेस कार्यालय से रवाना हुए, साथ ही वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना था कि देश की जनता चुनाव आयोग को शक की निगाह से देख रही है। वोटर को दूसरे बूथ पर करने का काम और साफ दर्शाता है कि माननीय राहुल गांधी जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसके अंदर साफ ये बात सामने आई है कि जिस तरह से लोगों को नए वोटरों को जोड़ा गया, जो 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, 55 साल के हैं, वो पहली बार वोटर कैसे बन गए। यहाँ तक कि जो मृतक वोटर हैं उनके साथ राहुल गांधी जी ने कल चाय भी पी थी। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और जनता जानती है कि जिस तरह से इनने घोटाले करे हैं, और ये जनता एक तरह से एक नया मूवमेंट शुरू होने वाला है, एक आजादी की एक और वापस लड़ाई शुरू होने वाली है। और ये जो वोट चोरी कर करके ये बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हुए हैं, जनता ही इनको नीचे उतारेगी। जो है अपील है आम जन से कि वो देखें कि जिन प्रतिनिधियों को हमने अलवर को आगे बढ़ाने के लिए चुना था, आज वो किस प्रकार से खनन माफियाओं से मिलकर अलवर का ही नुकसान करने पे तुले हुए हैं। हमारी इंटरनेशनल लेवल पर जिससे पहचान है सरिस्का, उस सरिस्का को खत्म करने पे तुले हुए हैं। आज सरिस्का अभ्यारण्य का नाम आज भर्तृहरि अभ्यारण्य रखते, भर्तृ जी के स्थान पे भर्तृ कॉरिडोर बनाते। आप इससे ध्यान भटकाने के लिए आप खैरथल का नाम बदल रहे हो, खैरथल तिजारा का नाम बदल रहे हो। वहां लोगों का ऐतराज है इस पे। और यही नहीं, मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उतारा है। तो ऐसा क्या हो गया है भाई, इतने बड़े बड़े हाई लेवल पे आप इसका जवाब दे रहे हो और 15 दिन का जवाब मांग रहे हो। जब 7 दिन में आपने सारी सीटीएच की फॉर्मेलिटी कर दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए आपको 15 दिन किस लिए चाहिए। आप जिस प्रकार से इस देश के संसाधनों से खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ का जो मिनरल है उसको जिस प्रकार से आप लोग बेचना चाह रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखना कि बड़े बड़े टेंडर अडानी अंबानी जैसे लोगों को दिए जाएंगे और राजस्थान की जो हमारी संपदा है उसको लूटने का काम ये लोग करें। और मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब चुनाव आयोग पे जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए, वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वहीं से लिए, तो उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। अब चुनाव आयोग चूंकि एक कठपुतली बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए वो जवाब नहीं दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे रही है। देश का संविधान हमें ये कहता है कि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। तो आप बिहार में तो 65 लाख वोट काट रहे हो, जो जिनका अधिकार है वो छीन रहे हो। और दूसरी तरफ कर्नाटक का जिस प्रकार से राहुल जी रिकॉर्ड लेके आए हैं कि 1 लाख फर्जी वोटर वहां पे जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ आप फर्जीवाड़ा करके बीजेपी के जो नेता हैं उनको जिताने का काम कर रहे हो, और कांग्रेस के जो लोग हैं उनके वोट काटने का काम कर रहे हो। वहीं इस अवसर पर विधायक ललित यादव ने भी अनेक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वे जीत रहे थे, लेकिन चुनाव में गड़बड़ी की गई। इलेक्शन के 5 दिन बाद में इन लोगों ने 1,17,000 वोट फालतू बता दिए। वही वोट चोरी का इनका बहुत बड़ा साधन है। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, राहुल गांधी जी ने जो चीजें निकाल करके देश के सामने रखी हैं, तो प्रत्येक लोकसभा विधानसभा में हम लोग जांच कर रहे हैं। सब जगह फर्जीवाड़े लोगों ने करने का काम किया है। जनता ने तो वोट देकर कांग्रेस को हिंदुस्तान में जिताया था, लेकिन फर्जीवाड़े से लोग जीत रहे थे। उधर इस मौके पर मांगेलाल मीणा, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे।